क्या हिमालय में 12 मीटर चौड़ी सड़कों की जरूरत है? उत्तराखंड में चार धाम हाईवे को चौड़ा करने की परियोजना के दौरान यह सवाल बार बार उठा। हाईवे को 12 मीटर चौड़ा करने के लिए करीब 900 किलोमीटर इलाके में पहाड़ों को बेतरतीब काटा जा रहा था, काटा भी गया। नतीजा इस बरसात में भयानक भूस्खलनों के तौर पर लगातार दिखा। यही वजह है कि पर्यावरण के जानकार इसका विरोध कर रहे थे। इस मामले में हाई पावर्ड कमेटी की एक रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि चार धाम हाईवे के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़कें नहीं बनेंगी, बल्कि 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें ही बनेंगी। सड़कों को चौड़ा करने के लिए जहां जहां पेड़ों का अंधाधुंध कटान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए भी वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ये तस्वीरें इसी बरसात की हैं, पिछले 2-3 महीनों की। उत्तराखंड में चार धाम हाईवे को चौड़ा करने के नाम पर पहाड़ों का जो अंधाधुंध कटान हुआ, उसने कई जगहों को भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील बना दिया। नतीजा इस तरह के हादसों की शक्ल में दिखा, जिनमें जान माल का काफी नुकसान हुआ। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय बहुत ही कोमल पहाड़ है और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद चार धाम हाईवे को 12 मीटर चौड़ा करने की जिद में ये खिलवाड़ पिछले कई साल से लगातार होता रहा। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम हाईवे को 12 मीटर चौड़ा करने पर रोक लगा दी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड में चार धाम परियोजना के तहत जो रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, उनकी चौड़ाई 5.5 मीटर रखी जाएगी। इनफैक्ट यही हमारी मांग थी जब हम एचपीसी कमेटी के तहत इस बात का जिक्र कर रहे थे। हमारा ये मानना था कि हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए और इसकी भौगोलिक और भूगर्भीय आकृति को समझते हुए यहाँ की ढलानों से कम छेड़छाड़ की जाए। इंटरमीडिएट लेन जो कि 5.5 मीटर चौड़ी होती है, उतनी अगर चौड़ी की जाती है तो हमारे वाहनों के आवागमन में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होगी और वहाँ के इकोसिस्टम है उसके साथ में भी छेड़छाड़ कम होगी। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय हिमालय के पर्यावरण को बचाने एवं यहाँ पे होने वाले भूस्खलन को न्यूनतम करने में अत्यंत प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई एक हाई पावर्ड कमेटी के अल्पमत में रहे 5 सदस्यों की वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला दिया। इन 5 सदस्यों ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सड़क को 12 मीटर चौड़ा करने का विरोध किया। यही नहीं, इस मामले में सड़क परिवहन मंत्रालय के 2018 के एक सर्कुलर का भी हवाला दिया गया, जिसमें पहाड़ों में सड़कों को सिर्फ 5.5 मीटर चौड़ा रखने की बात है। इसके बावजूद सड़क परिवहन मंत्रालय 2012 के अपने पुराने सर्कुलर के आधार पर ही काम करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अब 2018 के सर्कुलर को ही लागू करने का आदेश दिया है कि 2018 का सर्कुलर जिस समय यह केस ट्रिब्यूनल में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, आ चुका था, लेकिन इस सर्कुलर को छुपाया गया और इस सर्कुलर को छुपाकर जो सड़क है उसकी खुदाई की गई और उस खुदाई करने के अंदर स्टीप हिल कटिंग हुई, मग जनरेशन हुआ और जो रिवराइन सिस्टम है और जो जंगलात हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा। आपने सबने देखा होगा कि करीब करीब रोजाना वहाँ एक न एक लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। ये लैंडस्लाइड होने का कारण ये जो मॉर्थ और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ने गलत तरीके से चौड़ी सड़क की जो खुदाई करी और 2012 का सर्कुलर फॉलो किया, इसके वजह से हुई। उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जितना ध्यान पहले सड़क के चौड़ीकरण पे दिया जा रहा था, अब हिमालय क्षेत्र को स्टेबलाइज करने में, उसको सशक्त करने में दिया जाएगा। और ये भी है कि जिन सारी एजेंसीज ने वायलेशन में काम किया, जिन्होंने गलत तरीके से काम किया, जिसके कारण अपूरणीय क्षति हिमालय क्षेत्र को पहुंची है, जल जंगलात और लोगों की जानें भी गई हैं, उन सभी एजेंसीज को दंडित भी किया जाएगा। जस्टिस फली नरीमन की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वो चार धाम हाईवे के निर्माण के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की भी भरपाई करे और इसके लिए वृक्षारोपण शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबसे खास बात यह है कि इसमें कमेटी में बहुमत के नाम पर वैज्ञानिक तथ्यों से मुंह मोड़ने की कोशिश को करारा झटका लगा है।
चारधाम हाईवे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बात भी सामने आई कि किस तरह सरकारी एजेंसियां अक्सर नियमों का सरेआम उल्लंघन करती हैं और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखने की कोशिश करती हैं। इस फैसले से शायद ऐसा करने वाली सरकारी एजेंसियों की नींद खुले, वो पर्यावरण के साथ इस तरह खुलेआम छेड़छाड़ करने से बाज आए, पर्यावरण को लेकर और संवेदनशील हो। नई दिल्ली से सुशील बहुगुणा, एनडीटीवी।